2020 में काफ़ी बड़े बड़े आईपीओज आए जिसमें रूट मोबाइल, बर्गर किंग, हैप्पीएस्ट माइंड्स, रोज़ेरी बायोटेक, ग्लैंड फार्मा, एंजल ब्रोकिंग जैसी कई सारी कंपनीज ने अपनी कंपनी को पब्लिक किया। और पब्लिक ने भी पेंडेमिक के चलते खूब सब्सक्राइब किया इन सारे आईपीओज में। भर भर के पैसा कमाया उन लोगों ने जिनको टॉप के 5-6 आईपीओ में शेयर्स अलॉट हुए। रूट मोबाइल ने 217%, बर्गर किंग ने 125% और हैप्पीएस्ट माइंड ने 93% लिस्टिंग गेन दिया अपने शेयर होल्डर्स को। 2021 में भी अब आईपीओ की बरसात शुरू होने वाली है और इसमें पहला नाम है आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन का। आईआरएफसी के साथ हैप्पीएस्ट माइंड, बर्गर किंग और रूट मोबाइल आईपीओ की क्या सिमिलैरिटी है? क्यों अचानक इंडियन गवर्नमेंट आईआरएफसी को पब्लिक कर रही है? क्या इसके पीछे कोई रिस्क है जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है मगर आगे जाके परेशानी के रीज़न बन सकता है? इन सब सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में जानेंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंजल ब्रोकिंग के नए आई ट्रेड प्राइम प्लान पे अब पाइए 0 ब्रोकरेज फॉर फर्स्ट 30 डेज। इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन एक गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका क्या मतलब हुआ? सीधे शब्दों में कहा जाए तो आईआरएफसी इंडियन रेलवेज के लिए मनी और एसेट रेज करने का काम करती है। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को अगर रेलवेज में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोचेज़ या फिर वर्कशॉप ऐसा कुछ बनाना है या तो कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में फंड डालने हैं तो इस काम के लिए आईआरएफसी है। अब इस आईआरएफसी के साथ हैप्पीएस्ट माइंड्स या रूट मोबाइल या फिर बर्गर किंग आईपीओ का सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि ये सब अपने अपने डोमेन में फर्स्ट टाइम आईपीओ लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स अपने डोमेन का पहला था, वैसे ही आईआरएफसी भी पहला गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी है जो आईपीओ ला रही है। इसलिए लोगों में एक्साइटमेंट ज़्यादा है, इसलिए सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा होने के चांसेस हैं और पब्लिक सेंटिमेंट शेयर मार्केट में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए शायद लिस्टिंग गेन भी हो सकता है। यही सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है 2020 के सक्सेसफुल आईपीओज और आईआरएफसी के बीच में। अब डिटेल में बात करते हैं आईआरएफसी आईपीओ के बारे में। आईआरएफसी की आईपीओ डेट है 18 जनवरी 2021 और इसकी क्लोजिंग होगी 20 जनवरी 2021 को। एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। इसका जो प्राइस बैंड है वो है ₹25 to 26 पर शेयर। इशू साइज़ है टोटल 4,633.38 करोड़ रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें कि फ्रेश इशू हो रहा है 3,089 करोड़ रुपीज़ का और ऑफर फॉर सेल है 1,544 करोड़ रुपीज़। आईपीओ लॉट साइज़ है 575 शेयर्स और इस आईपीओ में लीड मैनेजर्स हैं आईडीएफसी सिक्योरिटीज़, एचएसबीसी सिक्योरिटीज़, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ एंड एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और शेयर्स लिस्ट होंगे बीएसई और एनएसई पर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं वो इस सेक्शन को ध्यान से देखिए। और इस सेक्शन को ध्यान से देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ पे लगाया जा रहा है, किस चीज़ में यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए, ऑफ़र फॉर सेल के थ्रू जो पैसा रेस किया जाएगा वो पूरा शेयर होल्डर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। इसमें कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा। और फ्रेश इशू में जो भी पैसा रेस किया जाएगा वो कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ में लगाया जाएगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। ये पैसा भी एग्जैक्टली कैसे आईआरएफसी के लिए यूज़ किया जाएगा ये क्लियर करने के लिए आपको आईआरएफसी का फ्यूचर रोड मैप जानना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं और अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर क्लिक करके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस आईपीओ की स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। अगर इंडिया के रेलवे में ग्रोथ लेके आना है तो गवर्नमेंट को आईआरएफसी के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कंपनी की क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट डिपेंडेंट है आईआरएफसी की परफॉर्मेंस के ऊपर। आईआरएफसी का मनी बोरो मॉडल भी काफ़ी अच्छा है और ये इंडस्ट्री के रेट्स के साथ मैच भी करता है।
IRFC का एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। इसको गुड क्रेडिट रेटिंग भी दी है क्राइसिल और ICRA ने। IRFC का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार अच्छा रहा है और ये एक कॉस्ट प्लस मॉडल को फॉलो करता है। IRFC का मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो सब पॉजिटिव है। फिर किस बात की चिंता, सब्सक्राइब करना तो बनता है। लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले जो लोग लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं उनके लिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडियन गवर्नमेंट का 2021 में 2.1 ट्रिलियन का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है। इस IPO के ज़रिए IRFC के 14% शेयर्स बेचे जा रहे हैं और लगभग 4,600 करोड़ रेस किए जा रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह गवर्नमेंट ने रेलवे की प्राइवेटाइजेशन को और फास्ट ट्रैक किया, जैसे साउथ इंडिया में कुछ रेल रूट्स ऑलरेडी प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिए गए हैं, अगर ऐसे ही इंडियन रेलवे ने फंड रेस करने के ऑल्टरनेटिव रूट्स निकाल लिए तो IRFC के डिमांड और बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। और फिर दूसरे PSU बैंक को मर्ज किया जा रहा है, वैसे ही IRFC को मर्ज करने की भी बात आ सकती है कोई प्राइवेट NBFC के साथ। फिलहाल IRFC का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहा है। IRFC का अपर प्राइस बैंड 26 रुपये है और फाइनेंशियल ईयर 2020 में EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर 3.6 और PE रेशो प्राइस अर्निंग रेशो 7.2 थी। फिलहाल IRFC का कोई पीयर मार्केट में नहीं है, इसलिए डायरेक्ट कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करने वाले इन्वेस्टर्स 2 बार सोच सकते हैं कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी सही होगी, क्योंकि IRFC को बिजनेस ग्रो करना है, ऐसा उनके फाइनेंशियल प्लानर का कहना है। दूसरी तरफ रेलवे का प्राइवेटाइजेशन जोर शोर से चालू है। इंडिया में काफ़ी सारे फास्ट रेलवे कॉरिडोर्स बन भी रहे हैं, मगर इन सब में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से कोचेस आ रहे हैं और यही एक टेंशन है लॉन्ग टर्म का कि कहीं IRFC अपना रिलेवेंस खो ना दे, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों ना चली जाए। अगर आपको लिस्टिंग गेन का देखना है फिर तो फिलहाल IRFC एक अच्छा बेट दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही IRFC को फिर से ऊपर ला पाएगा। क्या ऐसा कुछ लाइंड अप है? क्या है इंडियन गवर्नमेंट के मन में? अगर आपको कुछ लग रहा है या कुछ सजेस्ट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर फटाफट लिखिए और कहिए कि आपका क्या सोचना है IRFC के बारे में। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।